बॉलीवुड की एक ऐसी पॉपुलर एक्टर जिसको बॉलीवुड ने धक्के मार कर निकाल दिया और वो 29 साल से जेल में है। रियल लाइफ वाली नहीं, साइकोलॉजिकल वाली। सो देखते हैं मीनाक्षी शेषाद्री के साथ आखिर हुआ क्या था। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म हुआ था 16 नवंबर 1963 में सिंदरी, बिहार में, और ये 1981 में 17 साल की उम्र में मिस इंडिया भी बन चुकी हैं। और तुम लोगों को ये पता होगा, अगर कोई बंदी मिस इंडिया बन जाती है तो उसके पीछे बॉलीवुड पड़ जाते हैं, डायरेक्टर पड़ जाते हैं कि भाई मेरी फिल्म में तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन 17 साल की उम्र थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि उस उम्र में प्रेशर माइंड में बहुत ज़्यादा रहता है एंड उन सब चीज़ों को संभाल के चल पाना दैट्स बहुत हार्ड होता है। और उसके बाद उनको सबसे पहली मूवी रिकमेंड होती है हीरो, जिसमें एक ही मूवी के बाद वो लाइमलाइट बन गई थी। सब लोग उनको जानने लगे थे कि भाई कोई नई एक्ट्रेस मार्केट में आई है एंड हर बंदे की जुबान पे नाम था मीनाक्षी शेषाद्री। लेकिन एक आउटसाइडर होने के नाते ना इनको हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता था कि ये एक टैलेंटेड एक्टर है, क्योंकि अगर तुम लोग आउटसाइडर हो तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और उस टाइम का बॉलीवुड ऐसा था ना कि वो लड़कियों को बहुत ही कम चांस देता था कि लड़कियों को कुछ मेन लीड रोल नहीं देने, कड़क वाले रोल नहीं देने। लेकिन दामिनी रोल जब इन्होंने करा तो भाई लोग फैन होने लगे इनके एंड लोगों को पता चल गया कि इनका टैलेंट कितना ज्यादा बड़ा है। और इस बात में कह सकता है कि उनको सक्सेस तो मिल रही थी, लेकिन हर बात पे उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ता था कि हाँ मैं बेटर एक्टर हूँ, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा तभी मुझे अगली फिल्म मिलेगी। और नेक्स्ट बात करते हैं उनके लव अफेयर की। जब वो बहुत ज्यादा फिल्में कर लेती मार्केट में तब उनकी मुलाकात होती है राजकुमार संतोषी से एंड राजकुमार संतोषी से उनका टाका भिड़ने लगता है। कहा जाए एक तरफा प्यार था राजकुमार संतोषी का मीनाक्षी शेषाद्री के प्रति एंड राजकुमार संतोषी ने सामने से प्रपोज किया था मीनाक्षी शेषाद्री को एंड मीनाक्षी ने मना कर दिया एंड इस बात से नाराज होके भाई राजकुमार संतोषी ने उनको फिल्में दी नहीं, कैंसिल कर दिया। बहुत सारी फिल्में उन्होंने कैंसिल करी एंड ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि इनके करियर का डाउनफॉल का मेन रीजन राजकुमार संतोषी को कहा जा सकता है, बिकॉज ऑफ हिज लव। भाई प्यार में बंदा पागल हो जाता है यार। और मैं कहूँ कि ये इनका मेन रीजन कहा जा सकता है डाउनफॉल का, लेकिन बात लेके चले भाई ये पूरा रीजन नहीं है। उनकी और भी लव स्टोरी बैकएंड में चल रही थी जिस वजह से इसके काम को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ एंड अफेक्ट होने का कारण क्या होना था, तुम्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा, तुम्हें ऐसे रोल्स को नहीं दिया जाएगा जिससे ऑडियंस नाराज हो जाए। एंड उस टाइम का बॉलीवुड ऐसा था ना, अगर तुम लोग शादी ब्याह के चक्कर में पड़ जाओगे, लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाओगे तो तुम्हें मूवीज मिलना कम हो जाएंगी एंड लोगों को लगता है कि भाई शादीशुदा औरत ढंग के काम नहीं कर पाएगी। एंड इसी वजह से उन्होंने डगमगा के एक करियर का बड़ा डिसीजन लिया, दैट वाज शादी करना। किससे करी उन्होंने शादी? हरीश मौर्य। एंड इनकी उस उम्र में ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें बैकेंड में चलती थी। तुम लोगों को पता कास्टिंग कॉल भी चलती थी बैकेंड में चीज़ें। अगर तुम लोगों को काम चाहिए तो तुम लोगों को रेलेवेंट बनना पड़ेगा एंड फेशियल सर्जरी वगैरह भी करवानी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें बैकेंड में करवानी पड़ेगी, तब जाकर तुम लोग रेलेवेंट बने रहोगे। एंड साथ ही साथ अपने आप को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी एक्टिंग को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। सो बहुत सारी चीज़ें वो अपने प्रेशर माइंड में लेके चल रही थी। एंड जब उन्होंने हरीश से शादी करी तब ये सब चीज़ें छोड़ दी एंड यूएस चली गई हमेशा के लिए, क्योंकि उनके लिए ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनती चली गई टाइम के साथ एंड वो ये सब चीज़ें झेलना नहीं चाहती थी। और मैं कहूँ कि इनके करियर का मेन डाउनफॉल का रीज़न ही वो खुद ही थी। अगर वो खुद ही काम नहीं करना चाहते तो कोई बंदा उन्हें काम क्यों ऑफर करेगा सामने से, है ना। हालांकि ऐसी बात नहीं थी इनको काम ऑफर नहीं हो रहे थे। राजकुमार संतोषी के अलावा बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स थे उनके पीछे पड़े हुए थे कि हाँ हमारे साथ काम कर लो, लेकिन बैक एंड में चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलती। जब तुम्हारी एक बार मार्केटिंग इमेज खराब हो जाए कि हाँ इस बंदे के साथ ही हुआ है, इस बंदे के साथ भी हुआ है, तो दोनों की लड़ाई चलती है एंड तुम्हारे ऊपर उसका टॉर्चर टॉक्सिकपना दिखाई देने लगता है। एंड और भी डायरेक्टर के साथ जब उन्होंने काम करा ना, सो वो उन्हें अच्छी निगाह से नहीं दिखते थे, वो उन्हें रीटेक्स करवाने के लिए बार बार मजबूर करते थे। सो भाई वो सब हैंडल्स नहीं कर पा रही थी वो। एंड इस वजह से हमारे पास जो एक बेटर एक्टर्स थी उस टाइम पे, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्टर्स थी, और मैं कहूँ आज के टाइम पे भी अगर उनकी मूवीज़ को देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एक्टर थी, सो वो साइडलाइन हो गई खुद ही से, क्योंकि बॉलीवुड नहीं चाहता था कि भाई ऐसी एक्टर आगे बढ़े जो डायरेक्टर से पंगे ले। बॉलीवुड सिनेरियो भाई उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे ना फ्यूचर में। एंड उसके बाद उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया, अमेरिका में डांस स्कूल खोले और एक सुपरस्टार को एक टीचर बन के रहना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई टीचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट हाँ एक सुपरस्टार वाली ग्लैमरस लाइफ को, एक पैसे वाली लाइफ को छोड़ के टीचर वाली लाइफ में उनको शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ पर बहुत ही कम पैसा था। एंड कंपेयर करा जाए सो वो खुश है, कंपेयर करा जाए वो खुश हैं कि भाई उनके पास टॉक्सिक पना नहीं है, उनका परिवार है छोटा सा, वो अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं, कूद रही हैं, सो उनको मज़ा आ रहा है वो सब चीज़ें करने में। एंड उस टाइम पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, क्योंकि ऑडियंस के पास प्रॉपर सोर्सेस नहीं थे कि मीनाक्षी शेषाद्री ने खुद ही सब चीज़ें मना करी हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत निकल के आते नहीं थे उस टाइम पे। एंड धीरे धीरे जब न्यूज़ में चर्चाजनक बातें हुई एंड जब उनके इंटरव्यूज़ वगैरह आए तब क्लियर हुआ लोगों के माइंड में कि हाँ अब ये जा चुकी हैं एंड हमें अब इनकी पुरानी मूवीज़ के सहारे इनको याद करना पड़ेगा, अपने दिल में जगह बनाए रखनी पड़ेगी ऐसे एक्टर्स के लिए भी। सो मैं तुमसे ना एक सीधा संपत सवाल पूछता हूँ कि क्या वो कमबैक कर सकते हैं दोबारा? तुम लोगों को पता है वो कमबैक नहीं कर सकती, उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, ऑडियंस का इंटरेस्ट बदल चुका है एंड ऑलमोस्ट जो उनकी पुरानी ऑडियंस थी वो बदल चुकी है, नई ऑडियंस आ चुकी है।
एंड मोस्टली बंदे उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनका फेस बदल चुका है, उनकी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, उनकी एक्टिंग स्किल्स को छोड़े बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, उनका इंडस्ट्री में वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, वो भी टीवी शोज़ वगैरह में दिखाई देती हैं, वो भी अभी कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं इंडिया में तो दिखाई देती हैं, पर उनका मेन जो भी रहने की जगह है वो यूएस बेस ही है। लेकिन उनकी आंखों में दिखाई देता है कि भाई उनको बॉलीवुड से कितना ज़्यादा प्यार था, एक्टिंग से कितना ज़्यादा प्यार था, क्योंकि तुम देख सकते हो एक बंदे की आंखों में देखने से पता लग जाता है कि वो एक्टिंग किस नज़रिए से कर रहा है, कितना इवॉल्व है उसमें। और वो मीनाक्षी शेषाद्री की आंखों में झांकने से देखने से मिलता है कि हाँ यार, ये बंदी पूरी एक्टिंग रोल में घुसी हुई है एंड उसको तुम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आज भी तुम उनकी पुरानी क्लिप जाके देखो, पुरानी मूवीज जाके देखो, बहुत बेटर एक्टिंग से है, बहुत बेटर एक्टिंग से जो आजकल नए नए बंदे आ रहे हैं मार्केट में, उनसे तो भाई लाख गुना ज़्यादा बेटर है। कंपेयर भी नहीं करना चाहिए उनसे। तो हाँ, वो कमबैक करना चाहती थी, बट अब उनका कमबैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मार्केट बदल चुकी है एंड वो इरेलेवेंट हो चुकी है एंड वो अपने उसी लाइफ में खुश है। वो टॉक्सिक पना दोबारा नहीं लाना चाहती, क्योंकि भाई ये बॉलीवुड का टॉक्सिक पना बहुत ज़्यादा बेकार है, इसको झेल पाना अच्छे की बात नहीं। और जो एक्टर्स अभी भी टिके हुए हैं ना, वो भी अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पना झेल रहे हैं बैक एंड में। हाँ, कुछ पॉपुलर एक्टर्स हो चुके हैं तो उनको ज़्यादा कुछ झेलना नहीं पड़ता है, बट अभी जो मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं उनको डायरेक्टर से सुनना पड़ता है, बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें सब करनी पड़ती है, तुम लोग जान रहे होंगे। वो करनी पड़ती तब जाके उनको रोल मिलते हैं, अगली मूवीज मिले ना मिले उनको कोई भी भरोसा नहीं। सो हाँ, कह सकते हैं मीनाक्षी शेषाद्री का केस में कि उनके पास फेम भी था, उनके पास पॉपुलैरिटी भी थी, उनके पास पैसे भी थे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद टॉक्सिक पना और ये पीछे बैकएंड में जो भी चीज़ें चलती है जिस वजह से दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है एंड शादी भी करनी है एंड शादी करने की वजह से बॉलीवुड में उतना काम नहीं मिलता है, बैकएंड में से बहुत सारी चीज़ें होती रहती जिस वजह से वो सब चीज़ें झेल नहीं पाई उस एज में, क्योंकि अराउंड ऑफ 20-21 एज होगी जब उन्होंने ये सब चीज़ें करी होगी एंड ये सब चीज़ें करते करते भाई वो पक गई थी एंड एट देन उन्होंने फैसला लिया कि उन्हें एक सिंपल सादा काम करना है, शादी करनी है, बच्चे करने एंड साथ ही साथ एक अपनी छोटी सी बिजनेस चालू करके रखना है जिससे पैसिव इनकम आते रहे। सो वो कर रही हैं एंड वो करती रहेंगी। आई थिंक उन्होंने अपने हिसाब से सही करा, बाकी तुम लोग बता सकते हैं कि उन्होंने सही करा, उनको क्या एक्शंस लेने चाहिए थे एंड वो क्या चीज़ें बैकएंड में कर रही हैं, कैसे करनी चाहिए थी, कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।